सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स जो हैं दे आर टेकन फ्रॉम द टर्म न्यूरल नेटवर्क्स। और ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स हैं, इनका बेसिक कंसेप्ट क्या है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट ये है इनका कि ये हाई डायमेंशनल स्पेस के डाटा को लो डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे मुराद क्या है कि जैसे हाई डायमेंशनल स्पेस से मुराद क्या है कि जो हमारे पास डेली लाइफ का डाटा है उसमें मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं। जैसे लेट्स से ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर, जिसको हम शुरू से डिस्कस करते रहे, जिसका डाटा सेट भी हमारे पास मौजूद है, जो बुक में भी डिटेल में बताया गया है, उसमें हमारे पास कंज्यूमर्स का डाटा है, सप्लाईज का डाटा है, आइटम्स का डाटा है। अब ये जो कंज्यूमर्स, आइटम, सेल्स, परचेज का जो भी डाटा है, लेट्स से आइटम्स के डाटा सेट की अगर हम बात करें, उसमें आइटम आईडी, आइटम नंबर, आइटम क्वांटिटी, कस्टमर इंफॉर्मेशन, उसके बाद सेल वहां से कहां से कैसे हो रही है, परचेज की इंफॉर्मेशन, ये सब इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो ये मुख्तलिफ एन डायमेंशनल डाटा मौजूद है। अब क्या ये सारा यूजफुल है? आंसर इज नो। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस हाई डायमेंशनल स्पेस डाटा को लो डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट करते हैं, फिर जो यूजफुल डाटा है उसे हम अपने पास रखते हैं, बाकी के ऊपर इतनी ज्यादा एफर्ट नहीं करते। लेकिन हमारी कोशिश क्या होती है? कोशिश ये होती है कि जब भी हाई डायमेंशनल डाटा को लो डायमेंशनल डाटा में कन्वर्ट करें तो जो रिलेशनशिप, जो पैटर्न्स, जो प्रेडिक्शंस हाई डायमेंशनल डाटा में मौजूद थी वो लो लेवल डायमेंशनल डाटा में भी मौजूद रहें। और इसी चीज के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं दैट इज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स। अच्छा, जो ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स हैं इनके दो और नाम भी हैं। नंबर 1 है टोपोलॉजिकल ऑर्डर मैप्स। टोपोलॉजिकल ऑर्डर मैप्स वाई? टोपोलॉजी का मतलब हमारे पास क्या होता है? यस, यू गेस इट राइट। टोपोलॉजी का मतलब हमारे पास होता है हायरार्की, कि जिसके अंदर हम हायरार्की में या ट्रांजिशन वाइज हम डाटा को डिफाइन कर सकें। हम ये बता सकें कि डाटा का फोर फादर्स कौन से थे, फिर फादर कौन से थे और फिर चिल्ड्रन कौन से। और इसको कोहनन सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज द नेम ऑफ देयर इन्वेंटर, जो डिस्कवरर था, जिसने सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग फीचर मैप्स का कंसेप्ट दिया था, उसके नाम पे इन्हें कोहनन सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग फीचर मैप्स भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें कंसेप्ट हमारे पास क्या है? सिंपल कंसेप्ट है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है ये क्लस्टरिंग करते हैं बेस्ड ऑन सेवरल यूनिट्स, यानी कि हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स होते हैं और जो कंपीट करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट। और जो इनमें से बेहतर फीचर वेक्टर्स देता है या जिसका जो फीचर वेक्टर है वो करंट ऑब्जेक्ट्स के करीब तरीन होता है, वो विन कर जाता है। और इसके लिए हमारे पास होता क्या है कि ये सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट्स तो होते ही होते हैं, बल्कि ये नेबरिंग ऑब्जेक्ट्स के भी वेट्स को यूज करते हैं। अब इसकी सॉम की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताई गई हैं कि लाइक के मीन्स क्लस्टरिंग, इसका जो सेंटर्स है ये हमारे जो लो डायमेंशनल मैनिफोल्ड होगा उसके सेंटर में लाई करेगा। अच्छा, सोम जो है बिलीव टू रिसेंबल प्रोसेसिंग दैट कैन अकर इन द ब्रेन। जैसे मैंने अभी बताया कि ये न्यूरल नेटवर्क पे बेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन की ब्रेन को मिमिक करेंगे, ह्यूमन के ब्रेन को कॉपी करेंगे। और उसके बाद से ये यूजफुल हैं फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ हाई डायमेंशनल डाटा इनटू 2D और 3D डायमेंशनल स्पेस, सच दैट के उनके अंदर जो प्रॉक्सिमिटी है, जो रिलेशनशिप है, वो एज इट इज कंटिन्यूअस रहते हैं, वो जाया नहीं होते। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ऑल्दो जो शायद इतनी ज्यादा रीडेबल नहीं होंगी, लेकिन टू गिव कंसेप्ट जो मैं शो करना चाह रहा था वो ये था कि ये एक डाटा है विच इज टेकन फ्रॉम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप बेस्ड क्लस्टरिंग ऑफ 12,088 वेब आर्टिकल्स। और ये आर्टिकल्स जो उठाए गए हैं, ये वेबसाइट भी हमने यहाँ पे दी है। अगेन दिस इज टेकन फ्रॉम बुक। और उसके बाद हमने किया क्या है कि हमने इसको डिफरेंट कीवर्ड्स के लिहाज से डिवाइड किया। अब हुआ क्या है कि ये जो हमारे पास सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ये येलोइश सर्कल्स, ये हमारे पास डिफरेंट कंसेप्ट्स बता रहे हैं। और ये येलोइश सर्कल जितना बड़ा हमारे साइज का होगा उतना ही हम अंदाजा लगा सकेंगे कि ये इतने ज्यादा कंसेप्ट जो हैं इनकी इंपॉर्टेंस है या इनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज्यादा है। अब हो क्या रहा है हमारे पास? सिंपल अगर हम बात करें, हमारे पास 12,088 टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं या वेब आर्टिकल्स हैं और उनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है इन डिफरेंट कीवर्ड्स में। इसी चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा रीडिंग वाइज भी हमारे पास एग्जांपल ज्यादा बेहतर है। अब हो क्या रहा है कि ये जो है हमारे पास कीवर्ड्स आए हैं माइनिंग का, उसके बाद एनालिस्ट का, एनीलिंग का, एक्सप्लोरेशन का, मिसिंग का, पैकेजेस एंड सो ऑन। अच्छा, अब ये कर क्या रहे हैं? अगर आप ये देखो तो अगर आपको माइनिंग से इंपॉर्टेंट चीज चाहिए तो ये आपको येलोइश जो बार है ये इंपॉर्टेंट चीज शो करवा रही है कि इसके अंदर जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं दोज आर रिलेटेड टू डाटा माइनिंग। और इसके करीब करीब जो नेबर्स हैं जैसे एनालिस्ट, एनीलिंग, ये काफी ऐसे कंसेप्ट हैं जो काफी ज्यादा करीब हैं माइनिंग से, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर क्लस्टरिंग ऑफ दिस डाटा माइनिंग। ऑन द अदर एंड जो कंसेप्ट इससे दूर होते जाते हैं जैसे पैकेजेस का कंसेप्ट है या इससे ऊपर इंटरेक्शंस का कंसेप्ट है, तो दे आर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस सॉम या डाटा माइनिंग हेडिंग।